हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले अपन ने सापेक्ष निर्धनता पढ़ी थी। जो निर्धनता के दो प्रकार हैं, सापेक्ष निर्धनता, निरपेक्ष निर्धनता। अपन ने पहले सापेक्ष निर्धनता पढ़ ली थी, जिसके अंदर अपन ने लोरेंज वक्र पढ़ा था, गिने गुणांक पढ़ा था। ठीक है, अब उससे आगे निरपेक्ष निर्धनता के बारे में पढ़ते हैं। निरपेक्ष निर्धनता के अंदर क्या है? निरपेक्ष निर्धनता ये एक व्यक्तिपरक अध्ययन इसमें किया जाता है, जिसमें निर्धनता का मापन एक व्यक्ति के आधार पे या एक परिवार के आधार पे या समाज के आधार पे किया जाता है। मतलब एक परिवार को देखा जाता है कि वो अपनी मूलभूत आवश्यकता, जो अपन ने मूलभूत आवश्यकता बताई थी 5, अगर उनको वो पूरी कर पाता है तो वो निर्धन नहीं है। अगर उनको पूरा नहीं कर पाता तो फिर उसको निर्धन माना जाएगा। निरपेक्ष निर्धनता का मापन कैलोरी के आधार पर किया जाता है या उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है या अन्य किसी आधार पर। मतलब निरपेक्ष निर्धनता के लिए टाइम पे अलग अलग समितियां बनी थी, जिसमें उन्होंने अपने अलग अलग डिसीजन दिए थे और उनके आधार पे किसी ने कैलोरी को आधार बताया तो किसी ने उपभोग व्यय को आधार बताया, तो उस आधार पे निरपेक्ष निर्धनता का आकलन किया जाता है। निरपेक्ष निर्धनता का मापन भारत में, क्योंकि निरपेक्ष निर्धनता जैसे अपन ने बताई थी, सापेक्ष निर्धनता विकसित देशों में, कनाडा, यूएसए, इनमें की जाती है, क्योंकि उसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। और निरपेक्ष निर्धनता ये व्यक्तिपरक अवधारणा है। तो भारत में विकासशील देशों में इसका निरपेक्ष निर्धनता के आधार पर निर्धनता का आकलन किया जाता है। भारत में निरपेक्ष निर्धनता के लिए अलग अलग कमेटियां गठित की गई थी। अब उनको देखते हैं अपन। जैसे 1971 में रथ दांडेकर समिति गठित की गई थी, जिसने अपने आधार निर्धनता के आकलन के लिए जो इन्होंने आधार दिया, वो इन्होंने बताया कि कैलोरी को आधार लिया जाना चाहिए। और इन्होंने जो कैलोरी को आधार के रूप में बताया, कितनी कैलोरी मतलब ली जानी चाहिए, तो उन्होंने बताया कि 2250 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति ली जानी चाहिए। फिर 1977-78 में वाई की अलग समिति बनी और वाई की अलग समिति ने इन्होंने भी कैलोरी को आधार बताया और इन्होंने लेकिन 2250 औसत बताई थी रथ दांडेकर ने, तो इन्होंने अलग अलग डिसाइड कर दी। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी। फिर उसके बाद 1989 के अंदर लकड़वाला समिति का गठन हुआ, इन्होंने अपनी अवधारणा के अंदर निर्धनता के आकलन के लिए इन्होंने कहा कि सीपीआई के आधार पर निर्धनता का आकलन किया जाना चाहिए। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लो और शहरी क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिकों का सीपीआई लो। पर इसके आधार पर अभी तक आकलन नहीं किया गया कभी भी, क्योंकि योजना आयोग जो अभी फिलहाल नीति आयोग बन गया, उन्होंने कहा कि सीपीआई के आंकड़े एकत्रित करना बहुत कठिन कार्य हो जाता है, तो इसके आधार पर अभी तक आकलन किया नहीं गया है। फिर 2004-05 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई, जिसे तेंदुलकर समिति बोलते हैं। इसने अपनी रिपोर्ट 2008-09 में दी थी और इन्होंने निर्धनता के आकलन के लिए जो आधार बताया वो बताया प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय MPCE, जिसमें इन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति 816 रुपये प्रतिदिन 816 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये प्रति माह अगर कोई व्यक्ति खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। फिर उसके बाद में 2012-13 में रंगराजन समिति आई, जिन्होंने भी प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को लिया और इन्होंने सिर्फ सुरेश तेंदुलकर की जो था उसमें सिर्फ इतना सा सुधार किया, जहाँ उन्होंने 816 ग्रामीण के लिए बताया तो वहीं रंगराजन ने 972 बताया ग्रामीण के लिए। और शहरी क्षेत्र के लिए जहाँ सुरेश तेंदुलकर समिति ने 1000 रुपये बताए, वहीं शहरी क्षेत्र के लिए रंगराजन ने 1407 रुपये बताए। अब इन समितियों को अपन अलग अलग एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे रथ दांडेकर समिति 1971 में इसका गठन किया गया था निर्धनता के मापन के लिए, ये तो ठीक है। और इसके कैलोरी को अपना आधार बताया और जहाँ इसने औसत आधार पे कैलोरी का जो आकलन किया वो किया 2250 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, ठीक है। फिर उसके बाद आई वाई की अलग समिति, जो 1977-78 में गठित की गई थी। वाई के अलग की अध्यक्षता में गठित समिति थी, जिसने निर्धनता के मापन हेतु जिसने कैलोरी को आधार बताया। इसने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 अलग बता दी और शहरी क्षेत्र के लिए अलग से 2100 कैलोरी बताई, ठीक है। 6 पंचवर्षीय योजना जो आई थी उसमें 6 पंचवर्षीय योजना के अंदर 1980-85 में भारत में निर्धनता के मापन के लिए योजना आयोग द्वारा कैलोरी को आधार लिया गया, जहां उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के आधार के रूप में ली गई थी। तो इस तरह से ये 2 समितियां देखी। आगे की समितियां अपन आगे के वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।